अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन है और उसी हवाले से कागज़ात नामज़दगी का जो सिलसिला था वो ख़त्म हो गया था, स्क्रूटनी मुकम्मल हो गई थी। उसके बाद आज उसकी जिनके कागज़ात मुस्तरद हुए हैं उनकी अपीलों के हवाले से दरख्वास्तें दायर की जाएंगी और उन पर समाअत होगी, जो कि 10 जनवरी तक मुकम्मल करके 11 को फाइनल लिस्टें आ जाएंगी। इसी सिलसिले में क्योंकि जो हमें जो मालूमात मिल रही हैं जिस तरीके से कि जहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट्स या मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स के कागज़ात नामज़दगी क्लियर हो चुके हैं, वो डिटेल आपके सामने रख रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पे कौन से कैंडिडेट का किस कैंडिडेट से मुकाबला होगा और कौन सा कैंडिडेट फ़िलहाल कागज़ात नामज़दगी में के मराहल में आउट हो चुका है। इसी सिलसिले में हम डिस्कस करेंगे आज डिस्ट्रिक्ट जंग की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जंग में इस वक्त कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हैं, जबकि सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तें हैं। हम आपसे इस वीडियो में सिर्फ कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों के हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे, जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्तों के हवाले से जो डिटेल वो भी हमारे पास हैं, वो हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले अगर बात करें कि डिस्ट्रिक्ट जंग में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हैं, NA 108, 109 और 110। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कौन से कैंडिडेट हैं, किन के कागजात मंजूर हुए हैं, किन के मुस्तरद हुए हैं और मुस्लिम लीग नून के कौन से कैंडिडेट हैं और 2018 में आम इंतखाबात में यहाँ का रिज़ल्ट क्या था, कौन जीता था। वैसे 2018 जो इंतखाबात हुए थे वहाँ पे कौमी असम्बली की तीन नशिस्तें जो थी वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जीती थी और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आराम से वहाँ से विन किया था तीनों कौमी असम्बली की नशिस्तों पर। अगर हम सबसे पहले बात करें NA 108 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अभी शामिल हुए चंद दिनों पहले मखदूम सैयद फैसल साले हयात। मखदूम सैयद फैसल साले हयात के बारे में आपको बता दें कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे। 2018 के इलेक्शन में भी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े थे। तीर के इंतखाबी निशान पर उन्होंने अच्छे खासे वोट लिए थे। उसके बाद शेख वकास अकरम यहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, गुलाम बीबी परवाना भी और महबूब सुल्तान भी। अगर हम पहले आपसे डिस्कस करें 2018 के इंतखाबात का रिज़ल्ट, तो 2018 में यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम फैसल साले हयात ने 1,05,45 वोट लिए थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के यहाँ से थे साहबजादा महबूब सुल्तान। इन्होंने विन किया था 1,06,004 वोट। चंद वोटों के फ़र्क से यहाँ से महबूब सुल्तान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो टिकट होल्डर थे वो वहाँ से विन किया था उन्होंने, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल साले हयात यहाँ से दूसरे नंबर पर रहे और मुस्लिम लीग नून के ये कैंडिडेट यहाँ पे नहीं था। अगर हम यहाँ से आप इस हल्के से NA 108 से अभी की डिटेल शेयर करें तो यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फैसल साले हयात हैं, उनके कागजात मंजूर हो गए हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स होंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की यहाँ से 3 से 4 कैंडिडेट हैं। एक शेख वकास अकरम साहब हैं, दूसरा साहबजादा महबूब सुल्तान है और गुलाम बीबी परवाना भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा थी। अभी तक उनके हवाले से कोई मालूमात नहीं है कि वो अभी भी हैं या नहीं। बहरहाल शेख वकास अकरम, महबूब सुल्तान और गुलाम बीबी परवाना। अगर हम कागजात की बात करें तो यहाँ से साहबजादा महबूब सुल्तान जो थे उनके कागजात मुस्तरद हुए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के शेख वकास अकरम के यहाँ पे कागजात मंजूर हुए हैं, गुलाम बीबी परवाना के भी मंजूर हुए हैं। अब गुलाम बीबी परवाना तहरीक-ए-इंसाफ में है या नहीं है, अभी फ़िलहाल उसके हवाले से कोई इस तरह की खबर नहीं है क्योंकि वो चुप है। बहरहाल शेख वकास अकरम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा है, फिर दुनिया उनके डेरे पर छापा भी पुलिस ने मारा है। वो शेख वकास अकरम, उनके कागजात यहाँ से मंजूर हुए हैं। मुकाबला यहाँ पे मखदूम सैयद फैसल साले हयात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शेख वकास अकरम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इनके दरमियान होगा। अब देखेंगे कि गुलाम बीबी परवाना के हवाले से आने वाले दिनों में क्या खबर आती है। जब टिकट्स की अनाउंसमेंट होगी तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शेख वकास अकरम को देती है या गुलाम बीबी परवाना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा है या नहीं, ये टिकट्स जब डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो उसके बाद पता चलेगा। आगे हमारे पास जो हल्का है वो हल्का है NA 109। NA 109 में अगर हम सबसे पहले आपसे बात करें 2018 के इलेक्शन के हवाले से, तो यहाँ से शेख वकास अकरम 2018 के इलेक्शन में आज़ाद खड़े हुए थे। गुलाम बीबी परवाना, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और गुलाम बीबी परवाना 91,434 वोट लेकर यहाँ से कामयाब हुई थी, जबकि शेख वकास अकरम दूसरे नंबर पर रहे 60,598 आज़ाद हैसियत से बड़ा तगड़ा वोट इन्होंने लिया था। शेख वकास अकरम का यानी कि उनका अपना वोट बैंक भी वहाँ पर मौजूद है, अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ है, तो डेफिनेटली इन्होंने अच्छा खासा वोट ले लेना है।
अगर हम अभी की बात करें 2024 के जो इलेक्शन हो रहे हैं उनके हवाले से कि किन किन के कागजात यहाँ पे मंजूर हुए हैं और कौन पीटीआई का है और नून लीग के हवाले से अगर हम अभी बात करें तो यहाँ से भी शेख वकास अकरम ने कागजात जमा करवाए हैं जो कि मंजूर हो गए हैं। यहाँ से गुलाम बीबी भरवाना ने कागजात जमा करवाए थे, उनके भी मंजूर हो गए हैं। शेख याकूब साहब हैं कोई, इनके भी मंजूर हुए हैं। और साहबजादा महबूब सुल्तान, ऊपर वाला हल्का जो हमने आपको बताया था, हमारे पास जो डिटेल है उसमें NA 108 में उनके मुस्तरद हुए हैं, जबकि NA 109 में उनके कागजात मंजूर हो गए हैं, जो हमारे पास डिटेल है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक है। अगर हम यहाँ से बात करें तो जमात अहले सुन्नत मोहम्मद अहमद लुधियानवी भी हैं और वो भी इस हल्के में तगड़े कैंडिडेट तस्वर किए जाते हैं कि उनका अच्छा खासा वोट बैंक है, क्योंकि वहाँ एक मजहबी लेवल का भी वोट है। इस वजह से यहाँ पे ये भी मजबूत कैंडिडेट तस्वर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इस हवाले से जंग में कुछ ना कुछ इशू होगा, क्योंकि ऊपर वाला हल्का NA 108 में वहाँ पे साहबजादा वो महबूब सुल्तान का हल्का है, वो वहीं से इलेक्शन लड़ते थे। फिलहाल उनके कागजात मुस्तरद हुए हैं। अगर वो रिव्यू में जाते हैं, उसको चैलेंज करते हैं, मंजूर होते हैं, तो फिर शेख वकास अकरम भी ऊपर हैं, साहबजादा महबूब सुल्तान भी अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, तो वो डिसाइड होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो ऊपर वाला हल्का साहबजादा महबूब सुल्तान का है। अब नीचे हल्का अगर गुलाम बीबी भरवाना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रही 109 में, और महबूब सुल्तान डेफिनेटली ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो उनके वैसे मंजूर हो चुके हैं कागजात, और शेख वकास अकरम भी यहाँ पे मौजूद है। अगर ऊपर वाला हल्का जो 108 हल्का NA 108 ऊपर वहाँ पे कागजात महबूब सुल्तान के मंजूर हो जाते हैं, तो डेफिनेटली वो महबूब सुल्तान का अपना हल्का है, वो पहले लड़ते आ रहे हैं, वहाँ से जीतते आ रहे हैं, तो अगर उनको टिकट दे देते हैं तो नीचे NA 109 है, यहाँ पे शेख वकास अकरम की भी कागजात मंजूर हुए हैं, गुलाम बीबी भरवाना के भी मंजूर हुए हैं। तो यहाँ पे फिर इशू ये होगा, अगर गुलाम बीबी भरवाना तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी डिटेल नहीं है क्योंकि वो खामोश है, उसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर वो यहाँ पे हुई तो ये हल्का उनका है, वो ऑलरेडी 2018 में भी जीती हैं, उससे पहले भी यहाँ से जीती हुई है 13 में भी, तो ये हल्का उनका है। फिर शेख वकास भी यहाँ से है, तो ये टिकट में इनका क्लैश आएगा। फिर टिकट किसको देगी? अगर ना हुआ तो डेफिनेटली एक हल्के में शेख वकास अकरम को दे देंगे 108 में या 109 में, या 108 में या 109 में महबूब सुल्तान को मिल जाएगा, तो ये फिर सेव हो जाएगा। बहरहाल यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों हल्कों से जो टिकट्स के लिए कैंडिडेट हैं उनके कागजात मंजूर हुए हैं, 108 में भी 109 में भी। अब हमारे पास आगे जो डिटेल है NA 110, ये जंग का आखिरी हल्का है, NA 110 नेशनल असम्बली का, कौमी असम्बली का। इसमें जो 2018 की सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाते रही। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साहबजादा अमीर सुल्तान 2018 के इंतखाबात में भले के निशान पर इलेक्शन लड़े थे, जिन्होंने 90,649 वोट लिए थे, जबकि यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट थे वो नहीं थे, और मोहम्मद नासिर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, इन्होंने 1305 वोट लिया था। यहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विन किया था, साहबजादा अमीर सुल्तान ने। अभी जो सिचुएशन है, एक यहाँ से साहबजादा अमीर सुल्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, इनके कागजात मंजूर हो चुके हैं और ये कन्फर्म कैंडिडेट है वहाँ पे NA 110 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2018 में भी जीते हैं, अभी भी इनके कागजात मंजूर हो चुके हैं। जबकि उसके बाद सैमा अख्तर भरवाना है, यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स मुस्लिम लीग नून के हवाले से अभी तक कोई उम्मीदवार की मेरे पास डिटेल नहीं है। मे बी सैमा अख्तर भरवाना नून लीग के कैंडिडेट हों, ये कन्फर्मेशन नहीं है। पर यहाँ से भी तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर हैं वो में भी हो सकता है कि साहबजादा अमीर सुल्तान हो, क्योंकि और यहाँ पे इस हल्के में चॉइस नहीं है। यहाँ से ऑलरेडी वो 2018 में विन भी उन्होंने किया हुआ है। तो ये जंग के कौमी असम्बली के 3 कौमी असम्बलियों की डिटेल थी जो आपने आपसे शेयर की। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगी। अगली वीडियो में हम जो बात करेंगे वो जंग के सूबाई असम्बली के हल्कों की बात करेंगे। उनके हमारे पास सारी डिटेल है कि किस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा उम्मीदवार है, नून लीग का, और वहाँ से किन के कागजात मुस्तरद हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किन लोगों के कागजात मंजूर हुए हैं, वो आपसे अगली वीडियो में शेयर करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।